हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है क्यूपिड एंड साइकी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। मेरे चैनल पे करीब 97% व्यूवर्स अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मेरी चैनल ग्रो करने लगेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकी एक बहुत ही बड़े राजा की तीसरी बेटी थी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसके एक झलक पाने के लिए आते थे। धीरे धीरे लोग उसे एक इंसान के जगह एक देवी मानने लगे। उस समय ग्रीस में एफ्रोडाइटे प्यार और खूबसूरती की देवी थी, और क्योंकि उसके भक्त उसे छोड़ साइकी के पास जाने लगे, उसे साइकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। इसीलिए उसने अपने बेटे एरोस को आदेश दिया कि वो साइकी को किसी भयंकर राक्षस के प्यार में डाल दे। ग्रीक माइथोलॉजी में एरोस, जो कि प्यार का देवता है, वो क्यूपिड नाम से भी जाना जाता है। एरोस के पास ऐसा हथियार है जिससे वो किसी भी देवी और इंसान को किसी के भी प्यार में डाल सकता है। जब वो साइकी के कमरे में जाता है तो वो साइकी की खूबसूरती देख हैरान हो जाता है। एरोस इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अपने निशाना चूक जाता है और गलती से वो तीर अपने पर ही डाल देता है, जिस वजह से वो साइकी के प्यार में पड़ जाता है। एरोस अपने माँ द्वारा दी गए काम को पूरा नहीं कर पाता है और खाली हाथ वापस लौट जाता है। अपने बेटे की नाकामयाबी देख एफ्रोडाइटे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो साइकी को श्राप दे देती है कि भले ही तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, कोई भी मर्द तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। इस श्राप के वजह से कोई भी इंसान उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। साइकी के बड़े दो बहनों की भी शादी हो जाती है और इन सब के कारण वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। अपने बेटे की ये हालत देख के साइकी के पिता डेल्फी के पास जाते हैं। डेल्फी उसे कहती है कि उसके बेटी के नसीब में एक बहुत ही भयंकर राक्षस लिखा हुआ है, जो बाद में उसकी मौत का कारण बनेगा। उसके अलावा और कोई भी पुरुष उससे शादी नहीं कर सकता है। वो अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में एक पहाड़ के पास छोड़ दे। वो राक्षस आके उसकी बेटी को उठा ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा। साइकी के पिता ऑरिकल के बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने साइकी को पहाड़ पे अकेला छोड़ के चले गए। कुछ देर बाद ज़ेफायर साइकी को एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस पे उठा के ले जाता है। दोस्तों, ज़ेफायर हवा का देवता है। वो महल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, सोने और खजाने से भरा पड़ा। साइकी ये सब देख के हैरान हो जाती है। साइकी पैलेस को घूम के देख ही रही थी, तभी उसे कुछ आवाज आती है जो कहती है कि साइकी, ये सब तुम्हारा है। बाद में साइकी को पता चलता है कि ये सब अदृश्य दास और दासियां हैं। वो सब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पति तुम्हें सिर्फ रात को ही मिलेगा और तुम्हें वो कभी दिखाई नहीं देगा। तुम्हें उनको देखने की मंजूरी नहीं है और अंधेरे में किसी भी तरह की रोशनी जलाना मना है। तो साइकी रात को अपने पति के लिए इंतजार कर रही होती है। तो जब उसका पति आया तो वो साइकी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया। साइकी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश हुई। ऐसे ही दिन बीतता है। साइकी का पति हर रात को उसे मिलने के लिए आता है और सुबह होने से पहले वो चला भी जाता है। लेकिन एक दिन साइकी अपने पति से पूछती है कि आप क्यों सिर्फ मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी बदशक्ल क्यों ना हो, मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करती हूँ। साइकी का पति उसे कहता है कि मैं तुम्हें जितना प्यार चाहे उतना दे सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। लंबे समय के बाद साइकी को अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा याद आनी शुरू हो जाती है। वो अपने पति से कहती है कि वो अपने परिवार के साथ एक बार मिलना चाहती है। तो साइकी का पति उसे इजाजत दे देता है और अगले ही सुबह साइकी को उसके घर छोड़ दिया जाता है। साइकी अपने घर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी बहनों को अपने पति के बारे में बताती है। साइकी के बहनों को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, तो उन सबको यकीन दिलाने के लिए साइकी अपने बहनों को अपने साथ अपने पैलेस पे ले जाती है। ये सब देख के उन सबको साइकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा घृणा आती है। वो सब साइकी को कहते हैं कि देखो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन तुम्हें याद नहीं
कि ओरेकल ने क्या कहा था। उसकी बहनें साइकी के मन में एक वहम डालती है और कहती है कि जब तुम्हारा पति सो रहा होगा तो एक चाकू उठाना, लाइट जलाना और उसकी जुबान काट देना। ये सब कह के उसके बहनें चले जाते हैं। अगली रात जब साइकी का पति घर आता है तो साइकी एक चाकू उठाती है और मोमबत्ती लेके उसके पास जाती है। जब वो अपने पति के पास जाती है तो वो देखती है कि वो एक राक्षस नहीं बल्कि एक नौजवान मर्द था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एरोस था। उसी दौरान एरोस नींद से भी जाग जाता है और वो जागते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो साइकी से कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था? अब तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। ये कह के एरोस हमेशा के लिए चला जाता है। अपने पति को खो के वो बहुत ही बुरे सदमे में चली जाती है और वो गॉड डेमीटर के पास चली जाती है उनके दास बन के। वो अपने पति के बारे में हमेशा सोचती रहती थी। वो गॉड डेमीटर की बहुत ही सच्चे दिल से पूजा करती थी। गॉड डेमीटर उससे खुश होकर कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी की एक हल दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम एफ्रोडाइटी के पास चली जाओ और अगर तुम उनको खुश कर पाए तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। ये सब सुन के साइकी एफ्रोडाइटी के पास चली जाती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपने पति को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। एफ्रोडाइटी उसे कहती है कि एरोस का प्यार पाने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। एफ्रोडाइटी सबसे पहले अलग अलग प्रकार डालो और बीन्स को निकाल के अलग अलग करने को कहती है। एरोस जो कि चुपके से साइकी को देख रहा होता है, वो चिट्ठियों को भेजता है साइकी की मदद करने के लिए, जिसके कारण साइकी ये इम्तिहान पास कर जाती है। उसके बाद एफ्रोडाइटी उसे दूसरी इम्तिहान देती है जहाँ पे उसे सोने की बकरी की खाल उखाड़ के लाना होगा। वो सोने की बकरियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन पोसाइडन की मदद से साइकी ये इम्तिहान भी पास कर जाती है। उसके बाद एफ्रोडाइटी सॉस ऑफ स्टिक से पानी लाने को कहती है। ज़्यूस अपने ईगल को भेजता है साइकी की मदद करने के लिए। ये सब देखने के बाद एफ्रोडाइटी समझ जाती है कि साइकी सब देवताओं के कारण ये सब इम्तिहान पास कर पा रही है। इसके कारण एफ्रोडाइटी साइकी को एक इम्तिहान देती है जो उसे खुद ही करना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम अंडरवर्ल्ड गॉड हेडिस के पास जाओ और उसकी पत्नी प्रोसेफनी से खूबसूरती के फल लेकर आओ। अगर तुम ये इम्तिहान पास कर जाती हो तो तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। ये चुनौती बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड जाना बहुत ही मुश्किल काम है। साइकी एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी में जाती है और छलांग लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वो छलांग लगा पाती उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि अंडरवर्ल्ड जाने की एक दूसरी रास्ता है और मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। वो आवाज ये भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रोसेफनी की दी हुई फलों को मत खाना। उस आवाज की सहायता के कारण साइकी प्रोसेफनी से खूबसूरती के फल ले आती है। प्रोसेफनी उसे एक बहुत ही खूबसूरत बक्सा देती है जिसको लेके साइकी वापस आ रही होती है। वापस आने के समय उसे लगता है कि ये बक्से के अंदर खूबसूरती के राज छुपा हुआ है। बहुत समय हो गया है उसने अपनी खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता है कि जो कि उसने सारी चुनौती को पूरा कर लिया है और उसका पति से उससे मिलना तैयार है, तो क्यों ना वो खूबसूरती के फल खा ले। इससे उसका खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका पति उससे और भी ज्यादा प्यार करेगा। उस बक्से को खोलते ही उससे कुछ काली सी चीज निकल आती है जो साइकी के शरीर से उसकी जान को निकल रही थी। दूसरी तरफ जब एरोस को ये बात पता चलती है तो साइकी को बचाने के लिए चला जाता है। जब एरोस साइकी के पास जाता है तो वो बहुत ही कमजोर हालत में होती है, पर सेरोस और थेरोडोस मिलके साइकी को बचा लेते हैं। जब साइकी को होश आती है तो वो अपने पति के पास होती है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एरोस साइकी से कहता है उसका काम पूरा करने के लिए। उसके बाद वो साइकी को अपने माँ के पास छोड़ आता है। फिर वो ज़्यूस के पास जाके भीख मांगता है साइकी को अमर करने के लिए ताकि उनका प्यार अमर रहे। एरोस और साइकी की प्यार देख के ज़्यूस साइकी को अमर कर देता है और उसके बाद उन दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।